दोस्तों, इंसान गलतियों से सीखता है, ये बात एकदम सही है। और बहुत लोग कहते हैं कि गलती करके हम सीखते हैं फिर सक्सेस मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम गलती कर रहे उससे पहले उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि वो गलती हम ना दोहराएं। जो कोई और गलती करके सीखा है वो इम्प्लीमेंट करें ताकि हम भी वो गलतियां ना दोहराएं। तो उसके लिए मैं 9 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप ऑनलाइन बिजनेस में कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस, रीसेलिंग बिजनेस जो होता है उसमें कहीं ना कहीं वो लोग ऐसी 9 गलतियां दोहरा रहे हैं जिससे वो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला पाते हैं, उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सेल नहीं हो पा रहा, कस्टमर कन्विंस नहीं हो पा रहे। तो ऐसी गलती क्यों हो रही है? क्या वजह है कि कस्टमर हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कस्टमर का ऑर्डर नहीं आ रहे हैं? वो गलतियों के बारे में बात करेंगे हम। 9 से 10 ऐसी गलती के बारे में आज बात करेंगे जिससे आप सीख के अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलूं, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ऐसी गलती कि हम क्वालिटी पोस्ट नहीं डाल पाते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस से हम जुड़े हैं, जो हमें होलसेलर की ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम फ़ोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं होती, फ़ोटो क्वालिटी नहीं होती। उसकी वजह से हम अच्छे खासा इम्पैक्ट कस्टमर के दिमाग में नहीं खड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस करना है अगर आपको सोशल मीडिया पे, तो आपको क्वालिटी पोस्ट डालना ही होगा। जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो क्वालिटी पोस्ट के वजह से ही आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर लो क्वालिटी वाली पोस्ट कभी भी सोशल नेटवर्क पे नहीं करनी। अगर करोगे तो आपकी प्रोफाइल में वो अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। दोस्तों, उसके बाद दूसरी गलती के बारे में हम बात करें तो लेट रिप्लाई। अगर कोई कस्टमर, अगर कोई इंटरेस्टिंग पर्सन, किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आई है, अगर वो कोई आपको मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है और बोलता है कि मुझे इसकी प्राइस दीजिए या फिर इसके बारे में डिटेल में बताइए, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं लोग लेट रिप्लाई करते हैं, कहीं बिजी होते हैं, तो उसकी वजह से रिप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सर्विस अच्छी नहीं दिखती उनको। तो पहले आपको ध्यान रखना है, विदिन 3 से 4 मिनट मैक्सिमम उसने टाइम तक आपको उसको रिप्लाई दे देना है और सेटिस्फाइड रिप्लाई देना है आपको। ये चीज़ें बहुत लोग कर रहे हैं ऐसी कि मतलब रिप्लाई अच्छे से नहीं दे पाते, घंटों दिन भर रिप्लाई नहीं मिलता, फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ खरीद लेता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तीसरी गलती ये है कि आप फॉलोअप नहीं ले पाते। अगर कोई आया है आपके मैसेज पे, उसको इंटरेस्ट हुआ है, उसने प्राइस पूछा है, उसने आपके साथ बातें की हैं, उसके बाद आप उसको कांटेक्ट उसका आपके ग्रुप में नहीं ऐड कर पाते, आपके व्हाट्सएप पे उसको नहीं ले पा रहे और उसको हर रोज़ डेली नए प्रोडक्ट अपडेट नहीं कर पाते या फिर उसको फॉलोअप नहीं दे पा रहे। अगर कोई बोलता है कि मैं 1 वीक के बाद उसको खरीदना चाहता हूँ क्योंकि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो लेकिन आप उसको एक बार इंटरेक्ट हुए उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर वो सेल, वो ऑर्डर्स नहीं आएगा। अगर आप उसको फॉलोअप लेते तो कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन के बाद भी वो कन्विंस होके आपको ऑर्डर दे सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद चौथी ऐसी गलती है टारगेटेड ऑडियंस। हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी रीच अच्छे से नहीं आ रही, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऐसा होता है कि लोग बहुत वैरायटी के होते हैं। वैरायटी मतलब किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का ऑनलाइन शॉपिंग पे इंटरेस्ट नहीं होता। और हम क्या करते हैं, जो फॉलो करते हैं जिन लोगों को, जो लोग को हम फॉलो करें और फॉलो बैक आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग पे या फिर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो कभी भी वो हमारे ऑर्डर्स के लिए कन्विंस नहीं होंगे। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें टारगेटेड ऑडियंस को ही सिलेक्ट करना है, उनको ही हमें सामने से या फिर अट्रैक्शंस के ज़रिए अट्रैक्ट करना है और उनको ही हमें फॉलो करना है ताकि उनका फॉलो बैक आए और फिर वो हमारी प्रोफाइल विजिट करें, उसके बाद हमें ऑर्डर्स मिले। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट करनी है। टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट कैसे करते हैं और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, उसके बारे में हमें डीप में वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए तो मैं बनाऊंगा। उसके बाद 5वीं गलती के बारे में बात करते हैं। लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं।
जी हाँ, अगर आप किसी को डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो आपका सेल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डिस्काउंट दे रहे हैं, दमादम फेस्टिवल डिस्काउंट दे रहे हैं, कहीं कोई डे वाइज स्पेशल डे का डिस्काउंट दे रहे हैं, उनका बर्थडे है तो उनके बर्थडे का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको भी डिस्काउंट स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, तभी आपका बिजनेस में सेल आएगा। लोग ऐसे ही प्राइस दे देते हैं, मतलब कोई रीसेलर बिजनेस कर रहा है तो क्या करता है कि होलसेलर ने जो प्राइस बताई उससे कुछ ऐड करके सीधी प्राइस बता देते हैं। फिर क्या होता है कि कस्टमर क्या होता है कि आता है, पूछता है प्राइस, नहीं महंगा पड़ रहा है, तो इसमें क्या कि प्राइस कम कर सकते हो। अगर आप प्राइस कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम करोगे तो आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, उसकी वजह से आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपकी प्राइस ऐड करके उसमें परसेंटेज ऐड करके फिर आपको कस्टमर को डिस्काउंट के साथ देना है। तो फिर राउंड फिगर आपका बेनिफिट होगा, राउंड फिगर आप अपना मार्जिन उसमें से निकाल सकते हैं। ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से कि 2 से 3 फ्रेंड ऐसे हैं जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और उनको मैंने बताया कि आप डिस्काउंट का ट्राई करो और उनको अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वाकई में मैं भी खुश हूँ कि उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, छठी ऐसी गलती के बारे में हम बात करेंगे कि छठी ऐसी गलती क्या है, मिस यूज एल्गोरिदम। जी हाँ, सोशल मीडिया पे हम प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ एल्गोरिदम होते हैं, उनको मिस यूज़ करेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में जाएंगे। और वो चीज़ क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट बनाए, अपनी शॉपिंग के रिलेटेड जो भी आईडी, अपनी ब्रांड के रिलेटेड आपने आईडी बनाई, आप फॉलो कर रहे हो लोगों को, लेकिन इंस्टाग्राम का कुछ एल्गोरिदम होता है कि आप दिन में 100 से 200 लोगों को ही फॉलो बैक कर सकते हैं और फॉलो बैक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप करोगे तो इंस्टाग्राम समझेगा कि कुछ रोबोटिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो चीज़ों को ब्लॉक करती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी एक्शन ब्लॉक वाली एरर आती है और उनका अकाउंट खुद ही वो ब्लॉक करवा देते हैं। वो चीज़ें ना हो, इसीलिए आपको बहुत धीरे धीरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे ग्रोथ करना है। आपको दिन में 100 से 150 तकरीबन ऐसे 100 फॉलो करना है और फॉलो बैक करना है। आपको ये स्ट्रेटजी नहीं अपनानी, फॉलो करके अनफॉलो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। आपको इंटरेस्टिंग लोगों को ढूंढना है, टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढना है, उसको फॉलो करना है, उसका फॉलो बैक आएगा, आप में वो इंटरेस्ट दिखाएगा, उसके बाद आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। मिस यूज एल्गोरिदम नहीं करना है कभी भी, अदरवाइज आप अपनी जो भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जितना ग्रोथ किया होगा उसके बाद आपका ब्लॉक हो सकता है, अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिव भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 7वीं ऐसी गलती, लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन के लिए हम लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हमारी ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएगा, हम पे ट्रस्ट वाली जो चीज़ें हैं वो कम होती जाएगी। अगर कोई मान लो कोई आता है हमारे प्रोफाइल पे और वो ऑर्डर कर भी लेता है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट मिलता है तो उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिलती, जो हमने दिखाई है, हमने जो बात की है उसी की क्वालिटी नहीं मिलती, तो क्या होगा, वो दूसरी बार ऑर्डर नहीं करेगा। बिल्कुल वो दूसरी बार ऑर्डर नहीं करने वाला आपके प्लेटफॉर्म पे, और दूसरे और लोग भी जो करने वाले हैं उनको भी मना बोलेगा, आपके गंदे रिव्यूज़ लिखेगा, आपके फीडबैक खराब करेगा, ऐसी चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो रीसेलर एप्लीकेशन, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है, वैसे व्हाट्सएप होलसेलर हैं जो अच्छे से क्वालिटी देते हैं, तो वो चीज़ें ट्राई करें। और बहुत सारे व्हाट्सएप्स के ज़रिए भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप उनके होलसेलर पार्टनर बन जाएं और फिर उनके प्रोडक्ट प्रमोट करके अच्छी क्वालिटी सेल करें, ताकि आपकी एक अच्छी इमेज खड़ी हो, आपका अच्छे फीडबैक बने। ठीक है, फिर उसके बाद आती है 8वीं गलती, ट्रस्ट ऑथोरिटी। जो ऑथोरिटी बिल्डअप होती है ना, वो नहीं हो पाती। लोगों को कहीं ना कहीं हम पे ट्रस्ट नहीं आता। अगर हमने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नया अकाउंट क्रिएट किया है तो लोग तुरंत आके हमें ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट कैसे आएगा कि वो जो इंसान है वो सही है, जेन्युइन है, अच्छी क्वालिटी दे पाएगा, हमारा पेमेंट लेने के बाद वो हमें डिलीवर प्रोडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, हमारे साथ फ्रॉड होगा, ऐसी बातें होती हैं। और कोई भी इंसान ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रस्ट ऑथोरिटी कैसे बिल्ड करें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर पाएँ। न्यू अकाउंट किया है तो थोड़ा सा ट्रस्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कस्टमर के साथ जो बातचीत होती है वो बातचीत
अगर वो कस्टमर ऑर्डर ले लेता है, वो बातचीत आपको स्टोरी में डालनी है, स्टेटस में डालनी है। फिर उसके बाद अगर ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, वो पेमेंट करता है, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आपको स्टोरी में डालना है या फिर स्टेटस में डालना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट उसके घर पे जाती है, डिलीवर होती है, वो प्रोडक्ट की वीडियो बनवाएं आप उस कस्टमर के साथ, वीडियो बना के आप स्टोरी में या फिर स्टेटस में डालें। तभी वो लोग देखेंगे और उनको ट्रस्ट आएगा कि नहीं, जेन्युइन है और ये एक अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अच्छी एक ब्रांड है जिससे हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ट्रस्ट के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक या कोई भी नेटवर्क होता है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसमें ट्रस्ट नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं आएगा। व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे आपके वॉइस यूज़ करना है, आपको कॉल यूज़ करोगे तो अच्छा है क्योंकि अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड होता है। आजकल फेक बहुत हो रहा है, फेक आईडीज़ बहुत है, तो लोग डरते हैं इस चीज़ से। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, तभी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड किया, वो ऑर्डर ले लेता है, उसके बाद वो दूसरा ऑर्डर भी देगा, तीसरा भी देगा। वो उसको एक बार ट्रस्ट आ जाने के बाद वो दे सकता है आपको और भी ऑर्डर। 9वीं ऐसी गलती जो है कैटलॉग, बिजनेस कैटलॉग। जैसे कि कोई लोग मोस्ट ऑफ में मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि कुछ लोग रीसेलिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो अपना पर्सनल व्हाट्सएप है उस पर स्टेटस डालते हैं, उस पर स्टोरी डालते हैं, उनसे ऑर्डर लेने की ट्राई करते हैं। लेकिन आप ट्राई करिए कुछ एडवांस लेवल का, जैसे कि आपको व्हाट्सएप यूज़ करो तो आपको व्हाट्सएप का जो बिजनेस वाला वर्जन है वो यूज़ करना है। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि कैटलॉग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नंबर देते हैं किसी को और वो ऐड करता है, और अगर वो आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जो विजिट करता है ना, तो वहाँ पे भी आपकी सारी शॉप जैसा दिखेगा। मतलब वहाँ पे बहुत सारे हमें लेबल्स मिल जाते हैं, कैटलॉग मिल जाती है। कैटलॉग के ज़रिए हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं अच्छे से हमारी प्रोडक्ट की। तो आपको बिजनेस से आपको व्हाट्सएप के बिजनेस में कन्वर्ट होना है। वहाँ पे आपको बिजनेस का जो अकाउंट बना लेना है। अगर आपको पता नहीं है बिजनेस व्हाट्सएप कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे अकाउंट बनाना है, वो आपको पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो लिंक आई बटन पे क्लिक करिए, जाइए देखिए, और आप भी व्हाट्सएप में से बिजनेस व्हाट्सएप पे अपग्रेड हो जाइए, ताकि आपको भी अच्छे से एडवांटेज मिल जाए। ये थी कुछ ऐसी गलती जो आप नहीं दोहराओगे। अब वीडियो देख लिया है आपने पूरी तरह से, तो आप, मुझे पता है कि आप ये गलती नहीं दोहराओगे और आप इनमें से कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करोगे और आप भी अच्छा खासा बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा है इस वीडियो से, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।